जय हिंद दोस्तों। तो इंडिया चाइना का बॉर्डर पे आपने देखा होगा गलवान, डोकलाम, पूरे के पूरे एलएसी जो इंडिया चाइना का बॉर्डर है उस पर डिस्प्यूट ही डिस्प्यूट है। जहां मर्जी वहां देखो, हर महीने 2 महीने 3 महीने में आपको कोई ना कोई इंडिया चाइना के से रिलेटेड प्रॉब्लम बॉर्डर पे देखने को मिल ही जाएगी कि जहाँ पे चाइना बॉर्डर इंकर्जन करने में लगा हुआ है, बहुत सारी प्रॉब्लम करने में लगा हुआ है। लेकिन वही अगर मैं ट्रेड की बात करूँ, कोरोना के टाइम पे भी हमने बोला था मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। मोदी जब से प्रधानमंत्री बने तब से वो मेड इन इंडिया की बातें में लगे हुए हैं। लेकिन क्या कोई फर्क पड़ रहा है लोगों के ऊपर मेड इन इंडिया का, या गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई स्टेप उठाने में लगी हुई है? तो इसका आंसर है नहीं। इंडिया के पास कोई भी टेक्नोलॉजी, टू बी ऑनेस्ट, इंडिया के पास कोई भी यूनिक टेक्नोलॉजी है ही नहीं। इंडिया ना इंडस्ट्रियल जो मैन्युफैक्चरिंग हब है होता है ना, जैसे चाइना है, वो भी नहीं है। इवन इंडिया जो है चीप प्रोडक्ट, जो अपनी कंट्री के लिए खुद के लिए प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर ही नहीं पा रहा। उसकी वजह इसी रीजन से हमें जो है चाइना जैसी कंट्रियों पर डिपेंड होना पड़ रहा है। अभी सिर्फ 6 महीने का डाटा है, 6 महीने के अंदर अंदर ही इंडिया चाइना के बीच में ऑलमोस्ट 56 से 60 बिलियन डॉलर का ट्रेड ऑलरेडी हो चुका है। 56 के आसपास बिलियन डॉलर का सामान जो है इंडिया है, और इंडिया ने 6 बिलियन डॉलर, ओनली 5 से 6 बिलियन डॉलर का सामान चाइना भेजा हुआ है। इसमें हमें 50 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, ऑलमोस्ट 50 बिलियन डॉलर के आसपास ट्रेड डेफिसिट। मतलब 50 बिलियन डॉलर जो है हम चाइना को हर 6 महीने में दे रहे हैं। 50 बिलियन डॉलर अगले 6 महीने में देंगे, तो 100 बिलियन डॉलर। जस्ट कैलकुलेट कर लीजिए इस मनी को कितना हो रहा है। 100 बिलियन डॉलर की मनी जो है हम चाइना को हर साल दे रहे हैं। ये है हमारा चाइना। इसका रीजन ये है कि हम जो है अपनी कंट्री में कोई इनोवेशन नहीं कर पा रहे हैं, कोई एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे अपने सामान का, क्योंकि हमारे पास क्वालिटी प्रोडक्ट ही नहीं है आज के डेट में। यही रीजन है कि हम जो है चाइना से इंपोर्ट तो करते हैं, लेकिन चाइना को एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि क्या करेंगे हम चाइना को एक्सपोर्ट? कार हमारी कोई है नहीं जो चाइना खरीद ले, कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है हमारे, कोई वैसी चीज़ है ही नहीं। हमारे जो बिजनेसमैन है वो सारे वहाँ से सामान लेके इंडिया आते हैं और इंडिया के गरीब लोगों को चीप सामान बेचते हैं, तो इसलिए उनका मार्केट चलता है। तो ये आज के डेट में सिचुएशन बन चुकी है। अमेरिका से इंडिया को ट्रेड में फ़ायदा होता है, चाइना से हमें नुकसान होता है ट्रेड करने पे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा ट्रेड चल रहा है और बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, और ये दिन पर दिन बढ़ रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो न्यूज़ थी ये काफ़ी डरावनी थी। जिस तरह से हम बोल रहे हैं कि भाई इंडिया को जो है मेड इन इंडिया की प्रोडक्ट लगाने चाहिए और जो बाइकआउट करनी चाहिए चाइनीज़, तो मुझे नहीं लगता है इस हिसाब से कुछ बाइकआउट होने वाला है। और जो सबसे ज़्यादा जो जो इंडिया का ट्रेड होता है वो यूएई भी होता है, और यूएसए और चाइना है। इन्हीं को इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करता है और इम्पोर्ट भी करता है। तो इस तरह से जो है इंडिया काम नहीं चलने वाला है। इंडिया को, अगर इंडिया को डेवलप कंट्री बनना है, सुपर पावर बनना है, तो बिल्कुल ये तो इससे कुछ नहीं होगा। हमें जब तक ट्रेड में हम सरप्लस नहीं जाते हैं तब तक हमारा भला नहीं होने वाला। तो कुछ हमें सरप्लस के लिए गवर्नमेंट को स्टेप उठाने चाहिए, नहीं तो ये नुकसान होता इंडिया को रहेगा। एटलीस्ट 100 बिलियन डॉलर का नुकसान चाइना के साथ हमें होता रहेगा।